जय हिंद, नमस्कार भाई सभी साथियों को नमस्कार, राधे राधे। बिल्कुल सभी साथी मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ऐसी कामना और ऐसी उम्मीद के साथ आज के इस बेहतरीन सेशन की शुरुआत करते हैं। आ जाइए एक बार सभी साथी। आइए अब देखें, हम चर्चा करते हैं प्यारे साथियों। हम बात कर रहे थे राजस्थान के अपने लोक देवता चैप्टर के ऊपर। किसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं भाई? लोक देवता चैप्टर के ऊपर चर्चा चल रही थी। और लोक देवता चैप्टर के अंदर प्यारे साथियों हमारी जो चर्चा चल रही थी वो चल रही थी लास्ट टाइम तेजा जी के ऊपर। हम राजस्थान के पंचपीरों के ऊपर चर्चा करके आ चुके हैं, जिसमें गोपा राम है। आप सबको अच्छे से बता दिया था मैंने। गोपा राम है, गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, मेहा जी और हड़बू जी। ये वो 5 महत्वपूर्ण अपने लोक देवता थे जिन्हें हम किस रूप में जानते हैं भाई? तो जिन्हें हम जानते हैं पंचपीरों के रूप में। आज हमारे सामने तेजाजी महाराज के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तेजाजी महाराज प्यारे साथियों राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण लोक देवता, राजस्थान के जन जन के प्रिय लोक देवता, और आप सब अच्छे से जानते होंगे तेजाजी के बारे में। हम लास्ट टाइम इस तेजाजी महाराज के ऊपर सामान्य परिचय की चर्चा कर चुके हैं। क्या क्या बातें कर ली गुरुजी? अब तक हमने तेजाजी के ऊपर चर्चा की और उसमें मैंने आपको बताया था कि तेजाजी महाराज का जन्म विक्रमी संवत 1130 माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी 29 जनवरी 1074 ईस्वी वार गुरुवार शिव के अवतार गांव खड़नाल जिला नागौर, पिता तारजी धोले और माता राम कुंवरी की यहाँ पर इनका जन्म होता है। पत्नी पेमल जो पनेर की निवासी थी, रायमल जी मोथा की पुत्री थी, ननिहाल त्योंत किशनगढ़ अजमेर, दोलन जी इनके नाना जी हुआ करते थे। लीलण रे असवारी लीलण या सिंहधारी इनका वाहन था। राजल बुंगरी भाई 2 बहनें हुआ करती थी। लाछा गुजरी की गायों को आजाद करवाने वाली बातें भी हमने देख ली थी। और मैंने कहा तेजा जी का सबसे बड़ा चौक तेजा चौक जो आपके ब्यावर के अंदर पड़ता है, अजमेर जिले के प्रमुख लोक देवता है, जाटों के इष्ट देवता है, खड़नाल के भैरवनाथ हैं, गायों के रक्षक कहा जाता है, सांपों के लोक देवता कहा जाता है, आपके काला बाला के लोक देवता इनको कहा जाता है। ये सारी बातें हो गई थी। आज हम उसके आगे की चर्चा को प्यारे साथियों रुक करेंगे और हम आगे की चर्चा के अंदर आज हमारी जो चर्चा होगी वो होगी तेजा जी के ऊपर। जो अन्य महत्वपूर्ण हमारी चर्चाएं बच गई। देखिए सबसे पहले हम आज जो चर्चा करेंगे, आज हमारी जो चर्चा होगी प्यारे साथियों वो होगी किस पॉइंट के ऊपर? तो आपको बताना चाहूं, सबसे पहले हमारी जो चर्चा होगी वो लास्ट टाइम हमने एक तेजा जी की कहानी आपको सुनाई थी और उस कहानी के अंदर मैंने आपको सारे पात्र बताए थे, सारी चीजें आपको बताई थी कि वे तेजा जी महाराज का जो गायों की रक्षा से क्या संबंध है और नागों के देवता से इनका क्या संबंध आता है। ये बातें हमने की थी। मैंने कहा लाछा गुजरी की गायों की रक्षा की और रक्षा करते हुए प्यारे साथियों मेर के मीणाओं से युद्ध लड़ा और इस युद्ध में आपके पूर्णतः घायल होते हैं। और फिर मैंने आपको एक बात और बताई थी। मैंने कहा बासक नामक नाग के वचनों में आते हैं और वचनों में बंधने के बाद तेजाजी महाराज अपनी जीभ पर बासक नामक नाग से डंक मरवाते हैं। वो सारी बातें अब करते हैं, तो मैं एक एक करके वो पॉइंट लिखवा देता हूं। तेजा जी ने मंडावरिया के जो मेयर के मीणा थे उनसे लाछा गुजरी की गायों की रक्षा की। तो पहला पॉइंट आप यही लिखना, तेजा जी ने मंडावरिया क्षेत्र के मेयर के मीणाओं से लाछा गुजरी की गायों की रक्षा हेतु युद्ध लड़ा। ये बात आपको क्लियर है? इसके अलावा हम बात करें गायों को आजाद करवाते हुए तेजा जी आपके क्या हो जाते हैं? पूर्णतः घायल हो जाते हैं। गायों को आजाद करवाते हुए तेजा जी पूर्णतः घायल होते हैं, घायल हो जाते हैं। कल आपको बताया था एक भी शरीर के अंदर ऐसी जगह नहीं जहां पर तेजा जी को आपके चोट नहीं आई हो। इसके अलावा मैंने कहा नाग देवता के वचनों में बन जाते तेजा जी। और मैंने कहा था कि सेंद्रिया
ब्यावर नामक स्थान पर तेजा जी को बासक नामक नाग ने आपके क्या है डंक भी मारा था। तो आपको ध्यान रखना सेंद्रिया ब्यावर नामक स्थान पर बासक नामक नाग ने तेजा जी को डंक मारा। और सुरसुराजमेर नामक स्थान पर तेजा जी सर्पदंश के कारण वीर गति को प्राप्त हुए। ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है तेजा जी की वीर गति भादवा की शुक्ल पक्ष की 10वीं विक्रमी संवत 1160 और कौन सा सुरसुरा धाम सुरसुरा स्थान अजमेर। यहां पर अगर बात करें तेजा जी वीर गति को प्राप्त हुए। यहीं पर आपकी माता पेमल सती हुई। और एक बात और विशेष ध्यान रखना, यहां से जागती जोत निकलती है। जागती जोत निकलती है मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि भाई साहब आज भी जब कभी भी राजस्थान के किसी गांव के अंदर तेजा जी का अगर नया मंदिर बनता है तो सबसे पहली जो जोत जाती है वो कहां से जाती है पता है आपको? वो इसी सुरसुरा धाम से जाती है भाई। तो ये विशेष बात आपको ध्यान रखने वाली है। ठीक है क्या? तो ये ध्यान रखना है। अब अपने आगे बढ़ते हैं भाई। आगे क्या बात करेंगे? आगे हम बात करेंगे प्यारे साथियों, आगे जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे तेजा जी का भव्य मेला, पशु मेला जो आपकी बढ़ता है उसकी बात करेंगे भाई, है ना। तेजा जी का जो आपके मेला बढ़ता है इसकी बात करेंगे, है ना। तेजा जी की किसकी बात करेंगे? मेले की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? तेजा जी के मेले की बात करेंगे। देखिए तेजा जी का जो पशु मेला है उसकी बात करेंगे। तेजा जी का पशु मेला, ये जो तेजा जी का पशु मेला है ये कहां पर बढ़ता है इसकी बात करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कहां पर बढ़ता है भाई? पर्वतसर। और पर्वतसर प्यारे वर्तमान में कौन से जिले में पड़ता है? डीडवाना कुचामन जिला। यहां पर यह मेला जो है आपकी कब बढ़ता है? तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष, भाद्रपद का शुक्ल पक्ष जो है पूरा ही आप मान सकते हो। और वैसे आपके मुख्य की बात करें तो शुक्ल पक्ष की 10वीं जो है आपके मुख्य दिन आ जाता है। बाकी पूरा शुक्ल पक्ष है जिसमें आपके तेजा जी का क्या बढ़ता है? पशु मेला बढ़ता है। अब बातें और भी बहुत सारी आती हैं कि गुरुजी हम बात करें तेजा जी के मेले की तो क्या खास बात है इसकी? तो एक बात ध्यान रखना भाई, ये मेला जो है ना पहले पनेर में बढ़ता था, ये विशेष बात ध्यान रखना।
कि यह मेला पहले पनेर में बढ़ता था, पनेर में बढ़ता था, लेकिन किशनगढ़ महाराजा सुख सिंह ने इसे पर्वतसर स्थानांतरित किया। ठीक है, स्थानांतरित किया था। इसके अलावा ध्यान रखना भाई, यहां पर मंदिर का निर्माण, यहां पर जो मंदिर का निर्माण आता है, मारवाड़ के राजा थे अभय सिंह जी। मारवाड़ के राजा अभय सिंह जी जो है वो आपके 1791 ईस्वी के अंदर पैरसतु यहां पर आपके मंदिर का निर्माण करवाते हैं। कौन करवाते हैं? मारवाड़ शासक अभय सिंह। मारवाड़ शासक अभय सिंह जी जो है वो आपके यहां पर 1791 में क्या करवाते भाई? मंदिर का निर्माण। तो ये विशेष बात आपको ध्यान रखने वाली है। अब देखो, पूर्व में इसे आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला भी आपके जो है कहा जाता था, लेकिन वर्तमान के अंदर ऐसा नहीं कहा जाता है, पूर्व में इसे कहा जाता था। तो अब मैं वो पॉइंट यहाँ पर लिखूंगा नहीं, क्योंकि वर्तमान में जसवंत प्रदर्शनी जो मेला आपका आ जाता है, पशु प्रदर्शनी मेला, उसको आपके कहा जाता है। अब तेजा जी का जो धार्मिक मेला आता है वो आपके कहाँ पर आता है, उसकी बात कर लेते हैं। तो एक बात और नोट लगा करके लिखो, क्या लिखना है? नोट लगाओ, नोट। तेजा जी का धार्मिक मेला, तेजा जी का धार्मिक मेला जो आता है प्यारे साथियों, वह आपके कहां पर आता है? खड़नाल के अंदर। खड़नाल कहां पर पड़ता है? तो खड़नाल आप सब जानते हो नागौर के अंदर। और कब बढ़ता है? भादवा की शुक्ल पक्ष की 10वीं। एक बात और आपको ध्यान रखनी है। क्या बात ध्यान रखेंगे गुरुजी? बताओ। देखिए, चलो अभी बताता हूं, है ना। अभी एक बात और बताता हूं आपको, नोट लगाओ, और नोट लगा लो। एक ध्यान रखना, तेजा दशमी, तेजा दशमी यानी कि भादवा की शुक्ल पक्ष की 10वीं पर 2019 में गहलोत सरकार ने राजकीय अवकाश घोषित किया। हाँ, 2019 के बाद गहलोत सरकार के इस आदेश के बाद तेजा दशमी के दिन प्यारे साथियों आपकी सरकारी छुट्टी जो है वो आपकी रहेगी। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और 2011 के अंदर तेजाजी महाराज के ऊपर 5 रुपए का डाक टिकट भी आपके जारी हुआ था, ये भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो ये बात भी आप यहां पर छाप सकते हो। क्या 2011 में तेजाजी पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। कितने रुपए का? 5 रुपए का डाक टिकट जो आपके तेजाजी के ऊपर आपकी जारी होता है। कब होता है? तो 2011 के अंदर आपकी जारी होता है। तो ये सारी बातें आपको एक एक करके अच्छे से ध्यान रखनी है। रख लोगे? अब भाई तेजा जी की कुछ बातें और याद रख लेने। क्या बातें ध्यान रखनी है गुरुजी? अभी बता देता हूं। देखो, एक एक करके कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है हमें क्या रखनी चाहिए, भी ध्यान रखनी चाहिए। जैसे देखो, आपके तेजा जी का प्रतीक, पहला ही पॉइंट आपसे पूछ ले, तेजा जी का प्रतीक चिन्ह। देखिए भाई, तेजा जी का जो प्रतीक चिन्ह आपके आ जाता है, ये क्या आता है? तो गुरुजी इनका अश्वरूप प्रतिमा है, हाथ में भाला है, जीभ पर डंक मारता आपके नाग आ जाता है ना। अश्वरोही प्रतिमा, अश्वरोही प्रतिमा, हाथ में भाला और भाले से लपेटता हुआ नाग, जीभ पर डंक मारता सर्प, है ना। जीभ पर डंक मारता नाग, ये आपकी किसका प्रतीक चिन्ह है?
ये प्यारे साथियों तेजाजी महाराज का आपके प्रतीक चिन्ह आ जाता है, विशेष ध्यान रख लेना, है ना। अब तेजाजी के बारे में कुछ और बातें भी आपको ध्यान रखनी। क्या, जैसे मैं यूं कहूं कि तेजाजी का छोटा मंदिर, तो गुरु जी छोटा मंदिर तो सबका ही आपके क्या कहलाता है, थान ही कहलाता है। यहां पर भी थान। इनका पुजारी क्या कहलाता है, तो इनका पुजारी आपके घोड़ला कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, घोड़ला जो है इनका पुजारी कहलाता है। इनकी कर्मस्थली की बात करें तो ये भी आप ध्यान रख लेना भाई, कर्मस्थली कहां पर है। बांसी दुगारी बूंदी, बांसी दुगारी बूंदी में आपके जो है तेजाजी की आपकी क्या मानी जाती है भाई, कर्मस्थली। यहां पर आपके तेजाजी कुछ समय के लिए रहे और इसलिए आपके सहरिया जनजाति के पैर इष्ट देव के रूप में भी आपके जाने जाते हैं। एक बात और आपको बताना चाहूं, हम तेजाजी के पुजारी की बात कर रहे हैं, है कि नहीं। हम तेजाजी के पुजारी की बात कर रहे हैं जो घोड़ला है। ये घोड़ला प्यार साथियों किस लिए जाना जाता है पता है क्या आपको, सर्पदंश के इलाज है तो प्रमुख घोड़ला माना जाता है। एक बात और, क्या तेजाजी की फड़ का वाचन तो ये कौन करता है, कुम्हार जाति का भोपा करता है। और एक बात और ध्यान रखना, कौन से वाद्य यंत्र के साथ करता है, तो ये भी ध्यान रख लेना भाई, रावण हत्ता वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र के साथ आपके किया जाता है। एक बात और आप नोट लगा के लिखना, तेजाजी को सहरिया जनजाति का, सहरिया जनजाति के आराध्य, सहरिया जनजाति के आराध्य देवता माना जाता है। हाँ, सहरिया जनजाति के आराध्य देवता किसे माना जाता है, तेजाजी को आपकी माना जाता है। अब एक बात और ध्यान रखना, क्या बात ध्यान रखनी, एक बात ये ध्यान रखना कि सहरिया जनजाति के आराध्य देवता है, तेजाजी के फड़ का वाचन हो रहा है, घोड़ला सर्पदंश का इलाज कर रहा है, लेकिन तेजाजी के नाम पर प्यार तेजाजी सर्पदंश चिकित्सालय जो वो आपके कहां पर है, तो भावता अजमेर के अंदर आपके आ जाता है। तो ये बात स्पेशली नोट करके लिखने की है, सीधी सीधी छापने की नहीं। पूछा जाए तेजाजी सर्पदंश चिकित्सालय, तो ध्यान रखना तेजाजी सर्पदंश चिकित्सालय कहां पर है भाई, तेजाजी सर्पदंश चिकित्सालय की बात करें, चिकित्सालय जो है वो आपके भावता, भावता कहां पर पड़ता है, अजमेर के अंदर पड़ता है। इसके अलावा एक बात और नोट करके लिख लेनी है, क्या नोट करवाओ गुरुजी की बात, एक नोट और, क्या भाई, तेजाजी के भोपे, तेजाजी के भोपे भोपे सर्पदंश का इलाज आयुर्वेद के माध्यम से करते हैं। आयुर्वेद के माध्यम से करते हैं। देखिए जैसे प्यारे साथियों गोगा जी वाले जो भोपे होते हैं वो मुंह से जहर चूस करके आपके सर्पदंश का इलाज करते हैं वैसे ही तेजाजी वाले आपके आयुर्वेद के माध्यम से करते हैं। हरिराम जी वाले आपके मंत्रोच्चारण के माध्यम से करते हैं। हरिराम जी के जो मंत्र है वो आपके कांटा कहलाते हैं, आप जानते होंगे अच्छे से। तो ये सारी बातें आपकी किसके ऊपर थी प्यारे साथियों, ये सारी की सारी बातें आपके, मैं यूं कहूं कि तेजाजी के ऊपर थी। अब प्यारे साथियों तेजाजी के कंप्लीट होने के बाद हम तेजाजी के बाद जो अपना अगला पॉइंट जो अपना रहेगा, जो अपने अगले महत्वपूर्ण जो लोक देवता रहेंगे वो आपके कौन से रहेंगे, तो भाई अगले हमारे महत्वपूर्ण लोक देवता रहेंगे देवनारायण जी। देवनारायण जी की बात करूं प्यारे साथियों, देवनारायण जी गुर्जरों के सबसे प्रमुख लोक देवताओं आपके शुमार देवनारायण जी, जिन्हें बचपन का नाम उदय सिंह हुआ करता, उदल जी महाराज के रूप में जाना जाता है। इंटो के स्वामी इनको कहा जाता है।
नीम की पत्तियों से पूजा की जाती है, आयुर्वेद के ज्ञाता कहा जाता है, और जिनका जन्म प्यारे साथियों आपके 1243 ईस्वी विक्रमी संवत 1300 के अंदर आपके होता है, जिन्हें भगवान विष्णु का आपके अवतार माना जाता है, वही आपके देवनारायण जी, जिनका जन्म आपकी कहां पर होता है, सब जानते हो, मालेसर के डूंगरी गोट दंडावता स्थान जिला भीलवाड़ा के अंदर आपके जन्म होता है। पिता सवाई भोज, माता सेडू खटाणी, लीलागर नाम का घोड़ा पीपल देव उनकी पत्नी का नाम था, वही देवनारायण जी प्यारे साथियों। हम एक एक करके चर्चा करने वाले हैं सारे बिंदुओं के ऊपर, तो आप हेडिंग डाल लीजिए देवनारायण जी। सबसे पहले प्यारे साथियों देवनारायण जी के ऊपर हम चर्चा करें, तो देखिएगा देवनारायण जी, सारी चर्चा हम एक एक करके प्यारे साथियों बिंदुवार करने वाले हैं, एक एक करके बिंदुवार चर्चा करने वाले हैं। हेडिंग डाल लीजिए भाई, देव नारायण जी। सबसे पहले बात करें इनके जन्म परिचय की, तो इनका जन्म प्यारे साथियों विक्रमी संवत 1300, जबकि आपके 1243 ईस्वी के अंदर इनका आपके जन्म होता है। ईस्वी सन के अंदर 1243 ईस्वी को आपके इनका क्या होता है, जन्म होता है। और बात करें विष्णु के अवतार है, पिता सवाई भोज है, माता सेडू खटाणी है। जन्म स्थान की बात करें, जन्म स्थान कौन सा है, मालेसर की डोंगरी। हाँ भाई, कौन सा स्थान है, मालेसर की डोंगरी, गोट दड़ावता स्थान, जिला भीलवाड़ा। और विष्णु के अवतार, है। पूछा जाए माता सेडू खटाणी है, माता सेडू खटाणी है, पिता सवाई भोज है, पिता आपके कौन है, सवाई भोज है। और इनका लालन पालन जो है प्यारे साथियों आपके कहां पर होता है, देवास एमपी में। देखिए अभी एक कहानी सुनाऊंगा, उसमें सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। लालन पालन इनका ननियाल हुआ करता था भाई, देवास एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर। देवास मध्य प्रदेश के अंदर प्यारे साथियों इनका ननियाल था, वहीं पर इनका आपके क्या होता है, लालन पालन होता है। एक बात और ध्यान रखना, इनकी पत्नी का नाम जो है आपकी क्या था, तो वो भी आप यहीं से छाप लेना कि भाई इनकी पत्नी का नाम आपकी क्या था, इनकी पत्नी का नाम था पीपल दे। पीपल दे जो है प्यारे साथियों ये धार प्रदेश एमपी की थी। धार प्रदेश जो एमपी के अंदर पड़ता है वहां की आपकी थी। और ये इनके पिताजी का नाम क्या था, पिता जय सिंह। धार प्रदेश एमपी के नरेश आपके जय सिंह की आपकी पुत्री जो है पीपल दे हुआ करती थी। और इन पीपल दे की बात करें तो ये किसकी पत्नी है, ये हमारे गुर्जर समुदाय के आराध्य लोक देवता देवनारायण जी की आपकी पत्नी है। कुछ बातें और करते हैं सामान्य परिचय में। देवनारायण जी की बात करें प्यारे साथियों, तो देवनारायण जी का वाहन जो है प्यारे साथियों आपकी कौन था, लीलागर घोड़ा, है ना। और देवनारायण जी की जो कथा आपकी आ जाती है वो आती है बगड़ावत कथा। बगड़ावत कथा इनकी आ जाती है कि खाजो पीजो थे खर्च जो, अर्थे मोटो नाम करजो रे बगड़ावता, अर्थे चारों दिशा में जाजो थे खूब खर्चजो, थे खूब खाजो, थे खूब मोटो नाम करजो रे बगड़ावता, है ना। वो बगड़ावत कथा प्यारे साथियों 24 भाई देवनारायण जी के पिताजी जो है सवाई भोज, उन 24 भाइयों की ये कथा जो आपकी आती है बगड़ावत कथा। उस बगड़ावत कथा की बात करें तो ये देवनारायण जी की कथा है। देवनारायण जी के गीत जो है वो इनको आपके क्या कहा जाता है, देवनारायण जी के गीतों को आपके कहा जाता है भाई बगड़ावते कथा। ठीक है, अब देखो और क्या बातें करनी है। सामान्य परिचय में कुछ बातें और याद रख लेना। इनका वंश जो है आपके कौन सा, ये नागवंशीय बगड़ावत गुर्जर हुआ करते थे, है ना। बगड़ावत नागवंशीय गुर्जर। बगड़ावत क्यों, क्योंकि कहते हैं कि सवाई भोज जी के जो पिताजी थे यानी देवनारायण जी के जो दादाजी थे, उन्होंने आपके 24 अलग अलग वंश की रानियों से विवाह किया और 24 रानियों से 24 संतानें प्राप्त हुई। और अलग अलग वंश की रानी होने के कारण इनका वंश बिगड़ा हुआ वंश, और वो क्या कहलाया, बगड़ावत जो है वो आपकी कहलाया। ये आपको अच्छे से ध्यान रखने वाली बात है। एक बात और ध्यान रखना, देवनारायण जी की जो यशोगाथा है उसे गोट कहा जाता है।
तो मैं यहां पर लिख रहा हूं देव नारायण जी की यशोगाथा। ये जो यशोगाथा आती है प्यारे साथियों, इस यशोगाथा को आपके क्या कहा जाता है? गोठ। यानी देव नारायण जी की खुद की जो आपके गुणगान किए जाते हैं उनको अपने गोठ कहते हैं। बाकी पूरे वंश के लिए जो गीत आते हैं वो बगड़ावत कथा आती है। एक बात और ध्यान रखना, इनका वंश जो है वो आपकी कौन सा? बगड़ावत। बगड़ावत नागवंशीय गुर्जर थे। नागवंशीय गुर्जर जो है वो आपके कौन है? तो नाम आ जाता है यहां पर आपके देवनारायण जी का। देवनारायण जी के पुत्र का नाम था बाला और देवनारायण जी की पुत्री का नाम था बाली। बाला और बाली दो इनके आपके संतान हुआ करती थी देवनारायण जी के। तो ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है, विशेषकर ध्यान रख लेना। मान के चलो पूछे ही नहीं, कल को पूछ ले तो है ना, तो थोड़ी बहुत चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब देवनारायण जी के कुछ उपनामों के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें आपके देवनारायण जी को उदल जी महाराज, गुर्जरों के आराध्य लोक देवता, आयुर्वेद के ज्ञाता, इंटों के श्याम, कई नामों से जाना जाता है। तो हम चर्चा करते हैं देवनारायण जी के उपनामों के ऊपर। आइए सबसे पहले बाउंड्री बनाते हैं। बाउंड्री के बाद अपने देवनारायण जी के उपनाम। उपनाम कौन कौन से उपनाम है? देखो, सबसे पहले उदल जी महाराज कहा जाता है। गुरुजी उदल जी महाराज क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक बात ध्यान रखना, यहां पर लिख रहा हूं देवनारायण जी के बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम था प्यारे उदय सिंह। क्या नाम था? उदय सिंह नाम था। और उदय सिंह नाम होने के कारण इनका आपके बचपन का नाम उदय सिंह था, इसलिए उदल जी महाराज के रूप में इनको आपके जाना जाता है। ठीक है, उदल जी महाराज। इन्हें ईंटों का श्याम, ईंटों के श्याम या स्वामी इनको आपके कहा जाता है। क्यों गुरुजी ईंटों के श्याम या स्वामी क्यों? क्योंकि ध्यान रखना, इनके मंदिर के अंदर प्यारे आपकी ईंटों की पूजा नीम की पत्तियों से आपके की जाती है, इसलिए इन्हें आपके क्या कहा जाता है? ईंटों का श्याम या स्वामी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा मैंने कहा इन्हें जो है आपकी क्या कहा जाता है भाई? गुर्जरों के प्रमुख लोक देवता, प्रमुख लोक देवता कहा जाता है। इन्हें राज्य क्रांति का जनक भी कहा जाता है। राज्य क्रांति के जनक कहा जाता है। इन्हें विष्णु का अवतार भी कहा जाता है। विष्णु के अवतार ये कहलाते हैं। खास बात, इन्हें आयुर्वेद के ज्ञाता लोक देवता कहा जाता है। गुरुजी ऐसा क्या किया इन्होंने कि इन्हें आयुर्वेद के ज्ञाता कहा जाता है? क्या कोई डॉक्टर साहब थे क्या ये? हाँ जी, कहते हैं इन्होंने आपके प्यारे साथियों गौमूत्र और नीम की पत्तियों से एक ऐसी औषधि बनाई थी जो औषधि आपके 36 प्रकार की म्यादियों यानी 36 प्रकार की बीमारियों के इलाज के लिए आपके संभव थी, पॉसिबल थी। इतनी जबरदस्त औषधि इन्होंने आपकी बनाई थी। तो आपको ध्यान रखना है, इन्होंने आपके गौमूत्र और नीम की पत्तियों से एक औषधि का निर्माण किया था। इन्होंने क्या किया? इन्होंने गौमूत्र व नीम की पत्तियों से, नीम की पत्तियों से एक औषधि का निर्माण किया। औषधि का क्या किया? निर्माण किया। और खास बात, यह औषधि 36 प्रकार की
बीमारियों है तो उपयोगी थी साहब। एक ही औषधि और 36 प्रकार के रोग काट दे। बताओ आयुर्वेद की क्या था, हुए कि नहीं हुए? हुए साहब। अब देखो देवनारायण जी की कुछ और बातें करें। जैसे मैं यूं कहूं कि देवनारायण जी इन्हें, अच्छा एक बात और मैं लिखना भूल गया, इन्हें गायों के रक्षक भी कहा जाता है। अभी आपको बताऊंगा गायों के रक्षक क्यों कहा जाता है। देवनारायण जी के पिताजी का नाम था सवाई भोज। सवाई भोज और टोटल आपके 24 भाई आपके हुआ करते थे, है ना। सवाई भोज और टोटल कितने भाई थे भाई? 24 भाई थे, जिन्हें बगड़ावत आपके कहा जाता है। बगड़ावत नागवंशी गुर्जर हुआ करते थे। कहते हैं बिनाई केकड़ी के जो शासक थे प्यारे साथियों आपके दुर्जन साल एक बार सवाई भोज के इस राज्य पर अटैक कर देता है और कहते हैं कि सवाई भोज की सभी गायों को चोरी करके ले जाते हैं और सवाई भोज और 24 भाई टोटल आपके इस युद्ध में लड़ते हुए आपके क्या हो जाते हैं? गायों की रक्षा करते वीर गति को प्राप्त हुए। इस समय कई जगह अलग अलग बातें हैं। कई जगह कहते हैं देवनारायण जी के समय जन्म ही नहीं हो रखा था और कहते हैं कि माता सेडू खटाणी इस समय गर्भवती थी और वो आपके अपने पियर की ओर जा रही थी, क्योंकि युद्ध चल रहा था और युद्ध के समय महिलाओं को सुरक्षित स्थान पर, और वो भी गर्भवती महिला थी तो इसलिए जाना ही था, जरूरी था। तो कहते हैं अपने पियर की ओर देवास एमपी की ओर जा रही थी। तो रास्ते में जो आपके गोट दड़ावता स्थान पड़ता है आसीन तहसील जिला भिलवाड़ा में, वहां पर मालेश्वर की डूंगरी पर प्यारे साथियों अपने संतान को जन्म देती है जिसका नाम देवनारायण था। और कुछ कहते हैं कि उस समय देवनारायण जी छोटे थे। खैर जो भी है, देवनारायण जी जब इस युद्ध के पश्चात अपने ननियाल चले जाते हैं, देवास मध्य प्रदेश, वहां पर ननियाल के अंदर देवनारायण जी का लालन पालन हुआ और इस लालन पालन में देवनारायण जी जैसे जैसे बड़े हुए वैसे वैसे जो प्रतिशोध की भावना थी वो थोड़ी और गहरी होती गई, है ना। और अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए देवनारायण जी भिनाई के ऊपर राजा दुर्जन साल पर आपके क्या करते हैं? अटैक करते हैं साहब। और भिनाई के राजा दुर्जन साल के ऊपर जो यह आक्रमण किया गया, इस आक्रमण के अंदर भिनाई के राजा दुर्जन साल की हत्या की गई। और हत्या के साथ ही मैं यूं कह सकता हूं कि देवनारायण जी ने अपने पिता सवाई भोज की हत्या का बदला और अपने चाचा और ताऊ यानी टोटल सवाई भोज के 24 भाइयों की हत्या का बदला लिया। गायों की रक्षा की, गायों को आजाद करवाया और इस भिनाई के राज्य का नस्ते नाबूद कर दिया और यहां पर इस राज्य को ऊपर कब्जा कर लिया और अपने भाई मेहंदू को इस भिनाई का राजा नियुक्त कर दिया जाता है। अपने ही भाई मेहंदू को भिनाई का आपके क्या बना दिया जाता है? राजा बना दिया जाता है, शासक जो आपके बना दिया जाता है। तो ये देवनारायण जी की पूरी कहानी आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी कि देवनारायण जी ने क्यों दुर्जन साल पर आक्रमण किया। क्योंकि अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेना था, बदला लेना था और इस वजह से आक्रमण किया और आक्रमण करके प्यारे साथियों फतेह भी हासिल की और अपने भाई मेहंदू को आपके जो है भिनाई का राजा भी बना दिया गया। तो ये सारी चीजें आपको एक एक करके क्लियर होनी चाहिए। मैं आपको यहां पर सारी बातें जो है एक एक करके लिख भी देता हूं। देखिएगा यहां पर लिख रहा हूं कि देवनारायण जी के पिता सवाई भोज अपने 24 भाइयों सहित भिनाई के राजा दुर्जन साल से गौ रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। और मैंने आपको कह दिया था पहले शुरुआत में एक चीज लिखवा रखी है कि देवनारायण जी का लालन पालन जो आपके कहां पर होता है, तो वो लालन पालन जो है वो आपके देवास एमपी के अंदर होता है। वहीं पर देवनारायण जी आपके बड़े होते हैं। अगला पॉइंट आपको बताना चाहूं, देवनारायण जी की बात करें प्यारे साथियों, देवनारायण जी की अगर मैं बातें करूं, ध्यान रखना देवनारायण जी ने
देवनारायण जी ने बिनाई शासक दुर्जन साल पर आक्रमण किया तथा दुर्जन साल की हत्या कर अपने पिता की हत्या का बदला लिया और एक पॉइंट और लिखना, बिनाई का शासक देवनारायण जी ने अपने भाई महेंदू को नियुक्त किया। अपने भाई महेंदू को बनाया। ठीक है क्या? तो ये सारी बातें आपको क्या रखनी, ध्यान रखनी है। ये सारी बातें आपको एक एक करके क्या रखनी है भाई, ध्यान रखनी है। यहां से आगे बात करें, करते हैं। देखिए प्यारे साथियों, एक और महत्वपूर्ण बिंदु, देवनारायण जी की फट। देखिए अपने आप में ही प्यारे साथियों ये बिंदु महत्वपूर्ण हो जाता है। देवनारायण जी की फट क्यों महत्वपूर्ण है, अभी आपको बताना चाहूंगा, है ना? अभी बताता हूं। देखो, देवनारायण जी की फट, देवनारायण जी की फड़ या आप कह सकते हो पढ़। देखिए देवनारायण जी की जो फड़ या पढ़ की अपने बात करते हैं प्यारे साथियों, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि राजस्थान की प्यारे साथियों सबसे बड़ी और सबसे छोटी जो फड़ है वो किसकी फड़ आती है? तो राजस्थान की सबसे छोटी और सबसे बड़ी फड़ आपके किसी और की नहीं, वो आपके देवनारायण जी की फड़ है। अब आप कहेंगे गुरुजी ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि छोटी भी और बड़ी भी? हाँ भाई, छोटी भी है और बड़ी भी है। तो मैं यहां पर एक पॉइंट लिख रहा हूं, अभी कैसे है वो भी बात करेंगे। देवनारायण जी की फड़ राजस्थान की सबसे बड़ी वे सबसे छोटी फड़ मानी जाती है। सबसे छोटी फड़ मानी जाती है। अब आपके मन में क्वेश्चन लाजमी है कि भाई साहब एक साथ ही गुरुजी एक ही फड़ सबसे बड़ी और सबसे छोटी कैसे हो सकती है? तो ध्यान रखना भाई, सबसे बड़ी क्यों, इसका कारण ध्यान रखना। सबसे बड़ी क्योंकि 30 फीट तो इसकी आपकी क्या आती है, 30 फीट तो प्यारे साथियों लंबाई है, और 5 फीट इसकी क्या आ जाती है, 5 फीट इसकी आ जाती है प्यारे साथियों चौड़ाई। राजस्थान की इसके मुकाबले दूसरी कोई फड़ नहीं है, इतनी लंबी और चौड़ी कोई फड़ आपके है ही नहीं, इसलिए सबसे बड़ी। अब बात आती है सबसे छोटी कैसे? हाँ ये भी तो बात ही है भाई, सबसे छोटी कैसे हो सकती है? तो ये भी ध्यान रखना कि सबसे छोटी कैसे, सबसे छोटी इसलिए क्योंकि ध्यान रखना 2 सितंबर 1992 को 5 रुपए का क्या जारी होता है, 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। किस पर जारी हुआ? देवनारायण जी की फड़ पर। कब? 2 सितंबर 1992 को। डाक टिकट कितनी सी होती है? इतनी सी होती है गुरुजी, और इतनी सी डाक टिकट के ऊपर पूरी की पूरी आपके क्या भाई फड़ चित्रित कर दी गई। पूरी की पूरी फड़ का चित्रांकन जब इतनी सी डाक टिकट के ऊपर हो सकता है तो आपके निश्चित रूप से ये सबसे छोटी भी मानी गई और सबसे बड़ी, क्योंकि 30 फीट लंबी और 5 फीट चौड़ी आपकी क्या है, देवनारायण जी की फड़ मानी जाती है। ठीक है क्या? हाँ, अब देखिए अपने और बातें करें कि भाई इसका वाचन जो है वो आपके कौन करता है ना? आपसे पूछा जाए कि भाई इस फड़ का वाचन जो है वो आपके कौन करता है, तो ये भी बात ध्यान रखने वाली है। इस फड़ का वाचन जो करता है वो करता है प्यारे साथियों गुर्जर भोपा। कौन करता है? गुर्जर भोपा करता है। और गुर्जर भोपा करता है तो कौन से वाद्य यंत्र की बात करें
तो गुरुजी इसमें वाद्य यंत्र जो आपके काम में लिया जाता है वो लिया जाता है जंतर वाद्य यंत्र। कौन सा? जंतर। राजस्थान की बाकी लगभग सभी फड़ों के वाचन के समय आपके रावण हत्ता वाद्य यंत्र काम आता है, लेकिन देवनारायण जी की फड़ के वाचन के समय कौन सा वाद्य यंत्र है? तो वाद्य यंत्र आएगा जंतर। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। गुर्जर भोपा करता है। और हम बात करें देवनारायण जी के फड़ के ऊपर, तो इस फड़ का वाचन जब करते हैं तो यशो गाथा देव जी की आपकी गाई जाती है, जिसे गोट कहते हैं। ध्यान रखना, बगड़ावत कथा अलग है, यशो गाथा अलग है। बगड़ावत कथा तो मैंने आपको बताया, जिसमें सवाई भोज और इनके सभी भाइयों के प्रचम का विस्तार है, देवनारायण जी की जो आपके पिता का प्रतिशोध है उसकी बातें की गई है कि खाजो पीजो थे खर्चजो थे मोटो नाम करजो रे बगड़ावता, थे चारों दिशा में जाजो, थे खूब खर्चजो, थे खूब खाजो, थे खूब मोटो नाम करजो, है ना, वो बगड़ावत कथा है। लेकिन यशो गाथा का वाचन यहां पर आपके होता है। इसके अलावा एक बात नोट करके लिखनी है। क्या नोट करके लिखेंगे? तो नोट लगाओ पहले तो। नोट देवनारायण जी भगवान पर, देवनारायण जी भगवान पर, भगवान पर नहीं, 2011 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। डाक टिकट क्या हुआ? जारी हुआ। यह देवनारायण जी की फड़ वाली बात नहीं है, यह देवनारायण जी भगवान पर अलग से 5 रुपए के डाक टिकट की बात कर रहा हूं। और देवनारायण जी की फड़ के ऊपर 2 सितंबर 1992 को आपके क्या होता है? डाक टिकट जो है आपके जारी होता है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, पता है ना? हाँ भाई, तो गुरुजी अच्छे से ये बात तो हमें पता है, तो ये तो कोई बताने वाली बात है नहीं है। चलो आगे कुछ और बातें करते हैं भाई, आगे कुछ और बातें करते हैं। क्या क्या बातें करनी रह गई? अभी तो भाई देवनारायण जी की खूब सारी बातें और भी बाकी है। जैसे जैसे आपको ध्यान रखना है कि एक बात ध्यान रखना, देवनारायण जी के मंदिर में, देवनारायण जी के मंदिर में ईंटों की पूजा, ईंटों की पूजा जो है वो आपकी किससे की जाती है? ईंटों की पूजा नीम की पत्तियों से आपकी की जाती है। नीम की पत्तियों से आपके पत्तियों से की जाती है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या? इन्हें छाछ राबड़ी व दलिया का भोग लगाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, राजस्थान के कौन से लोक देवता को छाछ राबड़ी और दलिया का भोग लगता है? कोई और नहीं, देवनारायण जी की बात करते हैं। ठीक है, चल अब ध्यान रखना, देवनारायण जी पर, देवनारायण जी पर 2008 में फिल्म बनी, जिसमें देवनारायण जी का अभिनय, देवनारायण जी का अभिनय किसने किया? अभिनय नाथू सिंह गुर्जर ने किया। किसने किया भाई? नाथू सिंह गुर्जर ने किया। हाँ, देवनारायण जी का अभिनय जो है वो आपकी किसके द्वारा किया जाता है? तो यहां पर नाथू सिंह गुर्जर के द्वारा जो है इस फिल्म के अंदर आपके देवनारायण जी के किरदार को आपकी निभाया जाता है। अब अपनी जो बातें आएगी वो किस पर आएगी भाई? देवनारायण जी के प्रमुख मंदिरों की बातें करेंगे। किसकी बात करेंगे? देवनारायण जी के जो प्रमुख मंदिर है उनकी अपने बातें करने वाले हैं। आइए देवनारायण जी के प्रमुख मंदिरों की थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। देवनारायण जी के मुख्य मंदिर कौन कौन से मंदिर आपके आ जाते हैं? तो मंदिर तो सर बहुत सारे हैं देवनारायण जी के, लेकिन हम तो मुख्य की बात करेंगे।
क्योंकि वो राजस्थान है प्रधान, और अठे राजस्थान में गांव गांव गली गली चौबारे चौबारे आपने देवी और देवताओं का जो अपना स्ट्रेडा है बागा घना ही मंदिर बनेड़ा है ना, गली गली बनेड़ा है। लेकिन प्रमुख कौन कौन से? तो प्रमुख में आपके सबसे पहले नंबर 1 ध्यान रखना, देव नारायण, देव नारायण जी, या फिर मैं यूं कहूं कि सवाई भोज मंदिर। कौन सा मंदिर भाई? सवाई भोज मंदिर। अच्छा, ये वाला जो मंदिर है ये है कहां पर? तो आप सबको पता होना चाहिए ये वाला मंदिर आपके जहां पर देव नारायण जी का जन्म हुआ, यानी मालेसर की डोंगरी। मालेसर की डोंगरी गोट दड़ावता स्थान पड़ता है ना। कौन सा स्थान पड़ता है भाई? गोट दड़ावता, गोट दड़ावता स्थान पड़ता है। आसिंद तहसील पड़ती है, और आसिंद तहसील जो है वो आपकी कहां पर? जिला बोले तो भिलवाड़ा है ना। भिलवाड़ा शहर में टेम्पो चले वही वाला है। और बात जानोड़ी भी अठी मिली कि जानोड़ी मिल गई है, मन अन्नो मिल गई है, अरे कट्टे मिल गई, भिलवाड़ा में मिल गई। तो अठे मंदिर है देवनारायण जी को, सवाई भोज मंदिर। सवाई भोज आपके देवनारायण जी के पिताजी का नाम था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहां पर आपके देवनारायण जी का जन्म स्थल भी है। मेला भी बढ़ता है भाई साहब, गुर्जरों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। भादवा की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को भव्य मेले का आपके आयोजन होता है। तो आपसे पूछा जाए तो ये आपके क्यों प्रसिद्ध है ये स्थल? क्योंकि ध्यान रखना देवनारायण जी का आपके क्या है भाई? देवनारायण जी का जन्म स्थल है। पहली बात तो क्या भाई? जन्म स्थल है। और इसे आपके क्या कहा जाता है? गुर्जरों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। गुर्जरों का क्या कहा जाता है? तीर्थ स्थल आपके कहा जाता है। एक और खास बात, यहां पर मेले का आयोजन जो है आपके कब होता है? मेला होता है भाई भादवा की शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी, ये आपके भव्य मेले का आपके आयोजन होता है। इसके अलावा देखो और भी कई सारे मंदिर हैं। जैसे एक आपके मंदिर और बता दूं आपको, देवमाली मंदिर। कौन सा? देवमाली मंदिर, मंदिर नंबर 2 की बात कर रहा है ना। हाँ, कौन है? देवमाली मंदिर जो है वो आपके कहां पर पड़ता है? ब्यावर के अंदर पड़ता है। चलो भाई, देवाली मंदिर जो आपके कहां पर है प्यारे साथियों? ब्यावर के अंदर। ब्यावर आप सबको पता है जिला बन चुका है। अच्छा, ये वाला मंदिर क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि प्यारे साथियों ध्यान रखना, यहां पर जो है, यहां पर आपके देवनारायण जी ने अपनी देह का त्याग किया था। क्या किया प्यारे साथियों? अपनी देह का त्याग किया। देह का त्याग किया मतलब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि गायों की रक्षा करते हुए देवनारायण जी आपकी वीर गति को प्राप्त होते हैं, और इसलिए ये आपके देवमाली स्थान जो आपके बड़ा प्रसिद्ध आ जाता है। और भी मंदिरों की बात करें, जैसे देखो देव डूंगरी वाला जो मंदिर आ जाता है एक तो अपना है ना, चित्तौड़गढ़ वाला। रणा जो है अपने इष्ट देव मानते हैं देवनारायण जी को, और उन्होंने उस मंदिर का निर्माण करवाया था। तो आ जाओ एक और मंदिर की बात करें, तीसरा देव डोंगरी। देव डोंगरी जो है वो आपके कहां पर पड़ता है? तो देव डोंगरी वाला मंदिर पड़ता है प्यारे साथियों गढ़ तो चित्तौड़गढ़ और बाकी सब गढ़ैया। गढ़ तो चित्तौड़गढ़ और बाकी सब गढ़ैया। तो देव डोंगरी आपके कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। इसका निर्माण आपके कौन करवाता है? तो ये बात ध्यान रखनी है, स्पेशली निर्माण जो है वो आपके करवाया जाता है राणा सांगा के द्वारा। राणा सांगा के द्वारा। ध्यान रखना, सांगा के इष्ट देव थे। कौन थे भाई इष्ट देव? देवनारायण जी। इसलिए आपकी भव्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और बात करें तो एक मंदिर आपके देवधाम जोधपुरिया, निवाई टोंक, आप सब जानते होंगे है ना। तो नंबर 4 पर ध्यान रखना, देवधाम जोधपुरिया। देवधाम जोधपुरिया ये आपके कहां पर आता है? तो ये आपके आता है निवाई के अंदर। और निवाई कहां पर पड़ता है? निवाई टोंक के अंदर पड़ता है। हालांकि अभी मालपुरा जिला बना तो था, घोषणा तो हुई थी, लेकिन अस्तित्व में नहीं आ पाया, जिला खारिज हो गया। तो निवाई जो आपके टोंक के अंदर पड़ता है वहां पर है। यहाँ पर दीवारों पर जो है आपकी बगड़ावत कथा का आपके चित्रण किया गया है। तो ये भी ध्यान रखना। खास बात क्या है
कि यहां की दीवारों पर बगड़ावत कथा का चित्रण किया गया है। और एक मंदिर और ध्यान रख लेना, अधिक से अधिक ध्यान रखो तो गुजरी आवास है ना। गुजरी आवास मंदिर जो है वो आपके कहां पर आ जाता है? गुजरी आवास मंदिर जो है वो आपके कहां पर आ जाता है भाई? जोधपुर के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको थोड़ा सा सॉरी, अच्छा क्या बता दिया, गुजरी आवास मंदिर क्या, अरे गुजरी आवास मंदिर कहां पर आता है? प्रश्न जाइल के अंदर आता है ना। जाइल नागौर, जाइल और खियाड़ा जाट बड़ा प्रसिद्ध है, लेकिन अठे देवधनी को आपके मंदिर बड़ो ही फेमस मंदिर है ना। तो बोले देवधनी की जय हो, बोले देव दरबार की जय हो, है ना, बोले सांचे दरबार की जय हो। अरे बोल दो जयकारो, मन मन में ही बोल दो। चलो गुरजान तो कौन सुने, मन तो कौन सुने केठा, पर बोल तो दो, है ना। बोलन में आपनों की कोनी जावे। ओके ओके भाई, है ना। चल आगे बात करते हैं। अब एक नोट लगा लो, विशिष्ट नोट है भाई। 1290 में 1290 ईस्वी में मुस्लिम लुटेरों से गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। अब मैंने पहले ही बता चुका हूं, देवमाली के अंदर देह का त्याग किया था, यानी वहीं पर आपके गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है ना। बिल्कुल गुरुजी, कोई ना जरूरत, कोई बात को नहीं। ठीक है, एक बात और ध्यान रख लेना, है ना। क्या बात ध्यान रखनी है गुरुजी? वैसे तो क्या ही बताना है, कोई बताने वाली बात तो है नहीं। देवनारायण जी का मेला जो है ना, वो ऐसे ही याद रख लेना, भादवा की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को लगता है। खास बात यह कि गुर्जर जाति पैरसातियों आपकी पशुपालक जाति रही है और हमेशा ही आपके गौ सेवक रही है, गोपालक रही है। गायें भैंसें इनके पास खूब सारी होती है। तो इस दिन जो है ना, गुर्जर जाति के लोग दूध और दही का आपके उपयोग नहीं करते। तो क्या करते हैं गुरुजी? दूध दही का इस दिन सेवन नहीं करते हैं। इस दिन दूध जो है आपके ज्यादातर गाय के बछड़ों को छोड़ दिया जाता है और ना ही जो है इस दिन आपके दूध और दही बेचते हैं। यानी अगर बाकी दूध देने का काम करते हैं, दूध बेचने का काम करते हैं, तो गुर्जर जाति के लोग इस दिन विशेषकर आपके दूध दही फ्री देते हैं। फ्री ले जाओ बोले, पर वैसे बेचेंगे, पैसे भी नहीं देंगे। तो ये विशेष बात, ठीक है। और एक बात और ध्यान रख लेना, क्या गुरुजी? देवनारायण जी के समकालीन लोक देवता कौन थे? 1243 के जय जन्म में, 1239 के जय जन्म में पाबूजी राठौड़ 1276 में वीर गति को प्राप्त हुए और इधर 1243 के अंदर जय जन्म में देवनारायण जी 1290 में वीर गति को प्राप्त हुए। बस थोड़ी देर और, है ना। तो एक बात और विशेष करके नोट करके छाप लेना, देवनारायण जी के समकालीन लोक देवता पाबूजी राठौड़। देवनारायण जी के समकालीन जो लोक देवता है वो आपके कौन है? वो है आपके पाबूजी राठौड़। पाबूजी राठौड़। तो ये सारी बातें आपको देवनारायण जी के ऊपर क्लियर हुई होगी। देखिए प्यारे साथियों, बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन ढंग से हमने एक एक करके चीजों को जो है आपके कलेक्ट किया और बेहतरीन तरीके से हमने अध्ययन भी किया है। देखिए आपको बताना चाहूं कि अच्छे से प्यारे मित्रों नोट्स बनाना, हर एक चीज को एकदम बेहतरीन तरीके से संजो करके आपके सामने रखा गया है। एकदम जबरदस्त तरीके से आपकी चीजें आपके सामने प्रस्तुत की गई है। इसी फॉर्मेट में आप भी अच्छे से नोट्स तैयार कर लेना, जिससे आप जब कभी भी आगे जाकर के तैयारी करें, जब कभी भी बेहतरीन तैयारी की आपकी इच्छा हो, रिवीजन की आपकी इच्छा हो, उस दिन ये आपके बहुत अच्छे से काम आ जाएगी, है ना। तो ये पूरा देखो एकदम विधिवत रूप से आपके सामने सेट करके रखा गया है हर एक चीज को। तो ये देवनारायण जी के ऊपर जितनी भी बातें थी हमने आज क्या कर ली भी, कंप्लीट कर ली है।
बाकी की जो चर्चा करेंगे वो अपने एक और नेक्स्ट एपिसोड में। अभी भी लोक देवता के प्यार सतियों लगभग 2 पार्ट और आने बाकी है, तो बाकी चर्चा करेंगे अपने एक और शानदार एपिसोड में, एक नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम सा, खम्मा गणी, जय सिया राम, राधे राधे।